जनगणना कार्य में प्रतिनियुक्त प्रगणक एवं पर्यवेक्षकों को मिलेगी बड़ी सहूलियत। एसीएस ने जारी की बड़ा आदेश। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। पूरे देश भर में जनगणना का कार्य प्रारंभ है। दोस्तों 2 मई से लेकर 31 मई 2026 तक प्रथम चरण मकानों का सूचीकरण का कार्य संपन्न किया जाना है। इस बीच दोस्तों देखेंगे बिहार के शिक्षकों को भी इस कार्य में लगाया गया है। विभिन्न कोटि के शिक्षक प्रगणक अथवा पर्यवेक्षक के रूप में प्रतिनियुक्त है, लेकिन ढेर सारे जिलों के स्तर से शिक्षकों को राहत प्रदान की गई है, यानी मार्क ऑन ड्यूटी बनाने का निर्देश दिया गया है। लेकिन वही देखा जाए तो ढेर सारे जिला शिक्षा पदाधिकारियों के द्वारा शिक्षकों के लिए बड़ा आदेश जारी करते हुए विद्यालय में रहना भी है और जनगणना का कार्य का भी निष्पादन किया जाना है, ऐसा निर्देश दिया जा चुका है, जिसके कारण शिक्षकों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों इसको लेकर एसीएस डॉक्टर बी राजेंद्र के स्तर से बड़ा आदेश दिया गया है और उस आदेश के अनुरूप जनगणना कार्य में प्रतिनियुक्त प्रगणक एवं पर्यवेक्षकों को अब सहूलियत प्रदान करने की बात आ गई। आइए दोस्तों, आखिर किस वजह से और कैसे सहूलियत प्रदान की जा सकेगी, आज के इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे और सब्सक्राइब कर चुके होंगे तो सब्सक्राइब करने की कतई आवश्यकता नहीं है। पहली बात दोस्तों कि बिहार के शिक्षकों के ऊपर भी दायित्व दिया गया है कि जनगणना का यह कार्य का निष्पादन किया जाए। इसके लिए दोस्तों प्रगणक एवं पर्यवेक्षक के रूप में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की गई है। लेकिन अब देखा जाए तो ढेर सारे जिले हैं, जिसमें बेगूसराय जिला, समस्तीपुर जिला इत्यादि जिलों के स्तर से शिक्षकों के लिए यह आदेश पारित किया जा चुका है कि शिक्षक सुबह 6:30 बजे विद्यालय में आएंगे, 2 से 3 घंटा कार्य करेंगे। जिलों के स्तर से अलग अलग निर्देश जारी किए गए हैं। कुछ जिलों के स्तर से 2 घंटे के लिए विद्यालय में रहना अनिवार्य बनाया गया है, तो वहीं पर समस्तीपुर या फिर बेगूसराय जिला के स्तर से आखिर 3 घंटा विद्यालय में रहने को अनिवार्य बनाया गया है। उसके बाद जनगणना का कार्य करने की बातें कही गई है, जिसके कारण काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खास तौर पर वैसे शिक्षकों को जिनका जनगणना ब्लॉक विद्यालय के पोषक क्षेत्र के बाहर आवंटित किया गया है। ऐसे में उन्हें सबसे पहले तो विद्यालय में आना पड़ता है और उसके बाद उसमें कार्य करने के बाद दूर दराज के क्षेत्र जहां उनका ब्लॉक आवंटित है उसमें जाकर कार्य करना पड़ता है। समस्याएं ये आती है कि वहां जाने के बाद कभी कभार अभिभावक मिलते हैं, यानी परिवार के मुखिया मिलते हैं या फिर नहीं भी मिलते हैं। अगर नहीं मिलते हैं तो एक बार फिर से यह जनगणना का कार्य प्रभावित हो जाता है। इसको देखते हुए दोस्तों बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव बी राजेंद्र के स्तर से एक बड़ा आदेश निर्गत किया जा चुका है और वह आदेश भी आपके स्क्रीन पर दोस्तों 11 मई 2026 को यह आदेश निर्गत किया गया। 48 घंटों का समय दिया गया है कि शिक्षक अपने स्तर से प्रयास करे, तभी उन्हें सहूलियत मिल सकती है। अब क्या है दोस्तों सहूलियत, आखिर कैसे देने की बातें की गई है। दरअसल दोस्तों उस पत्र में देख लिया जाए तो स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है कि बिहार के तमाम कोटि के शिक्षकों में प्रधानाध्यापकों, प्रधान शिक्षकों एवं अन्य शिक्षकों को प्रगणक एवं पर्यवेक्षक के रूप में प्रतिनियुक्ति की गई है। लेकिन अभी शिक्षा विभाग, बिहार सरकार को यह सूचना उपलब्ध नहीं हो पा रही है कि जिलों के स्तर से किन किन शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की गई है। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि शिक्षा विभाग यह जान पाने में असमर्थ हो रही है कि आखिर किन शिक्षकों को प्रगणक में ड्यूटी लगाई गई है और किन शिक्षक को पर्यवेक्षक में ड्यूटी लगाई गई है, जिसके कारण इस पत्र में लिख दिया गया है कि उन्हें सहूलियत विभाग के स्तर से देने में असक्षम, यानी सक्षम नहीं हो पा रही है विभाग, जिसको लेकर एसएस के स्तर से लिखे पत्र में स्पष्ट कर दिया गया है कि कुछ निर्देश दिए जाते हैं, उन निर्देशों का अगर पालन कर लिया जाता है तो संबंधित शिक्षक जो प्रगणक या फिर पर्यवेक्षक के रूप में प्रतिनियुक्त किए गए हैं उन्हें सहूलियत प्रदान की जा सकती है। अब वो क्या है दोस्तों, तो वो है अपने अपने नियुक्ति पत्र को ई शिक्षा कोश पोर्टल पर अपलोड किया जाना। यानी शिक्षा विभाग को यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि किन किन शिक्षकों की ड्यूटी प्रगणक या फिर पर्यवेक्षक के रूप में लगाई गई है, तो विभाग को इसकी सूचना प्रदान करने के लिए शिक्षकों को स्वयं ही अपने अपने टीचर आईडी से अपना नियुक्ति पत्र अपलोड करने को कहा गया है। अब आइए दोस्तों इसके लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि इसके लिए सबसे पहले ई शिक्षा कोश पोर्टल को खोलना होगा, यानी गूगल पर जाकर
ई शिक्षा कोष पोर्टल को खोला जाएगा। वहां पर जाने के बाद अपने अपने यूजर आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल करेंगे संबंधित शिक्षक और वह पोर्टल खुल जाएगा। पोर्टल खुल जाने के बाद टीचर मॉड्यूल को सिलेक्ट करेंगे और टीचर मॉड्यूल सिलेक्ट करने के बाद वहां पर आएगा डिप्यूटेशन फॉर सेंसस ड्यूटी। उस लिंक पर क्लिक करेंगे शिक्षक। उस लिंक पर क्लिक करने के बाद दो तरह के ऑप्शन मिलेंगे, प्रगणक या फिर पर्यवेक्षक। यानी जिन शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति प्रगणक के रूप में हुई है वह प्रगणक को सेलेक्ट करेंगे और जिनकी प्रतिनियुक्ति पर्यवेक्षक के रूप में हुई है वह पर्यवेक्षक को सेलेक्ट करेंगे। दोनों में से किसी एक का सेलेक्ट करने के बाद संबंधित नियुक्ति पत्र अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर जाकर संबंधित शिक्षक अपने अपने नियुक्ति पत्र जो मिला है उसका पीडीएफ फाइल बना लेंगे या फिर जेपीईजी यानी तस्वीर बना लेंगे और उसे अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद सबमिट बटन क्लिक कर देंगे और इस तरह से उनका यह नियुक्ति पत्र अपलोड हो जाएगा और सीधे ही प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के लॉगिन आईडी में वह पहुंच जाएगा। वहां पहुंचने के बाद संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा इसकी संपुष्टि की जाएगी, यानी वो संपुष्ट कर सकेंगे कि वास्तव में ये शिक्षक प्रगणक कार्य में प्रतिनियुक्त है और इनके द्वारा यह नियुक्ति पत्र अपलोड किया गया है। जो ही प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी उसे संपुष्ट करेंगे अब जाकर यह जिला पदाधिकारी यानी डीएम के लॉगिन आईडी में पहुंच जाएगा। वहां पर जाने के बाद जिला पदाधिकारी के स्तर से इसे वेरीफाई किया जाएगा। वो वेरीफाई करेंगे कि हाँ वास्तविक रूप में इनकी प्रतिनियुक्ति जनगणना कार्य में की गई है और ज्यों ही वेरीफाई किया जाता है उसी प्रकार से ही उन्हें सहूलियत मिल सकती है। यानी जिला पदाधिकारी के द्वारा वेरीफाई कर देने के बाद संबंधित शिक्षक पूर्ण रूपेण यह माने जाएंगे कि इनकी प्रतिनियुक्ति जनगणना कार्य के लिए की गई है। अब दोस्तों शिक्षा विभाग के स्तर से उन्हीं शिक्षकों को आखिर सहूलियत प्रदान की जा सकेगी। अब आइए कि सहूलियत प्रदान करने में क्या सहूलियत मिलेगी, तो वही कि आखिर विद्यालय जाना नहीं होगा, यानी मार्क ऑन ड्यूटी का इस्तेमाल कर सकेंगे। यानी संबंधित शिक्षक अपने अपने क्षेत्र में जाकर डायरेक्ट ही मार्क ऑन ड्यूटी बनाएंगे और उसके बाद वो जनगणना का कार्य करेंगे। इस तरह से उन्हें सहूलियत मिलेगी और ऐसा करने से यही होगा कि जिन जिलों के स्तर से संबंधित प्रगणक या फिर पर्यवेक्षकों के लिए यह नियम लागू किया गया है कि उन्हें विद्यालय में भी आना होगा, तो उन्हें बहुत बड़ी राहत मिल सकेगी। अब आइए एक और बड़ी बात इस पत्र के माध्यम से स्पष्ट हो रही है कि सहूलियत मात्र दो तरह के शिक्षक हो, यानी दो कार्य के लिए जो प्रतिनियुक्त किए गए हैं उन्हीं को मिल सकती है, जिसमें एक प्रगणक होंगे और दूसरे पर्यवेक्षक होंगे। इसके अलावा जिन भी शिक्षक की प्रतिनियुक्ति जनगणना कोषांग के लिए की गई है वो आखिर ब्लॉक में है, तो दोस्तों स्पष्ट रूप से इस पत्र में उनके लिए किसी भी तरह की बातों की चर्चा नहीं की गई है, यानी उन्हें कोई राहत नहीं मिल सकेगी। यानी एसीएस डॉक्टर बी राजेंद्र के अनुसार जनगणना कार्य के लिए सहूलियत और विभाग उन्हीं शिक्षक को आदेशित करती है, वही शिक्षक को इस कार्य के लिए प्रतिनियुक्त मानेगी जो शिक्षक प्रगणक अथवा पर्यवेक्षक के रूप में प्रतिनियुक्त हुए हैं। इसके अलावे किसी भी प्रकार के डिप्यूटेशन माने नहीं होंगे, यह पत्र यही स्पष्ट करता है। तो इस तरह से दोस्तों यह है बड़ी खबर और जनगणना कार्य में प्रतिनियुक्त शिक्षकों के लिए खुशखबरी कि उन्हें राहत मिलने की संभावनाएं बढ़ गई है, लेकिन मौका बहुत कम है। सिर्फ 48 घंटों का समय दिया गया है। 11 मई को यह पत्र जारी किया गया है, 12 मई समाप्त हो गए। उसके बाद दोस्तों 13 मई का ही ऑप्शन बचता है। तो स्पष्ट रूप से हर हाल में शिक्षकों को चाहिए कि 13 मई संध्या तक, स्पष्ट रूप से दोस्तों 13 मई संध्या तक निश्चित रूप से हर हाल में शिक्षकों को चाहिए कि वो अपना अपना नियुक्ति पत्र अपलोड कर दे, क्योंकि जिला पदाधिकारी के स्तर से भी इसे वेरिफिकेशन करना है, यानी उसे वेरीफाई करना है। उसके बाद संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी भी इसकी संपुष्टि करेंगे, तो इसमें भी समय लगेंगे। तो ये माना जा सकता है कि भले ही यहाँ 48 घंटों का समय दिया गया है, लेकिन आदेश निर्गत की संभावनाएं बढ़ जाती है 15 मई 2026 तक। हर हाल में 15 मई 2026 तक ही संबंधित शिक्षकों के संबंध में सहूलियत प्रदान करने संबंधी पत्र निर्गत किया जा सकता है। फिलहाल आज की खबर यहीं तक। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और आप दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। नमस्कार।